हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 13.1 क्लास 6 13.1 क्लास 6 का कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन 13.1 में क्या दिया हुआ है। प्रश्नावली 13.1 में पहला क्वेश्चन है त्रिभुज की आकृति दी हुई है। त्रिभुज की आकृति दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ये जो है वह 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए नंबर में एक का। तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। यानी कि परिमाप इज इक्वल टू 5 + 5 + 4 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर। वैसे ही बी नंबर में दे रखा है। बी नंबर में क्या दे रखा है, एक ये फिगर दे रखा है। इसका जो है 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये आयत है, आयत की तरह दिख रहा है ना। जितनी भुजा ये होगी उतनी ही ये भी होगी, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हमने बताया कि परिमाप सारी भुजाओं का जो होगा वो योग होगा। परिमाप सभी भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा सबको जोड़ दें। 6 + 2 + 6 + 2 यानी कि 6 6 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर। परिमाप जब भी पूछे, किसी चीज का परिमाप पूछे तो उसके किनारों का, सभी किनारों का योग जो होता है वह परिमाप होता है। वैसे ही परिमाप आप लोग निकाल लीजिएगा। सी का दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, वर्ग दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर है। वैसे ही इसमें षष्ठभुज दिया हुआ है, 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। बी नंबर में एक का बी जो है उसमें 6 भुजाएं हैं, 2 सेंटीमीटर का है। सबको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि इसमें 2 नंबर में क्या दे रखा है। 2 नंबर में दे रखा है कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर चारदीवारी बनानी है। मान लीजिए कि ये है, ये टुकड़ा है, आयताकार जमीन का टुकड़ा है, आयताकार जमीन का टुकड़ा है। यह लंबा कितना है, 20.50 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, 16.75 मीटर चौड़ा है। तो चार दीवारी बनानी है, मतलब यहाँ परिधि का इसका परिमाप यानी परिधि निकालना है। तो ये जो परिमाप है, ये आयत का परिमाप यानी चारों भुजाओं पे तार लगानी है, चार दीवारी बनाना है। तो चार दीवारी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो चार दीवारी की देखिए चौहार दीवारी की, इसमें लिखा है चौहार दीवारी की लंबाई जो होगी, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल लंबाई हो जाएगी। हम आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई होता है, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, यानी कि लंबाई जो चौड़ाई होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, जितना मीटर ये होगा उतना ही मीटर ये होगा। ठीक है, तो या तो हम सबको जोड़ लेते हैं। ये 20.50 मीटर है, ये भी 20.50 मीटर होगा। 16.75 मीटर है, ये भी 16.75 मीटर है। सबको जोड़ के भी निकाल सकते थे और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है, आयत का परिमाप होता है, परिमाप 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई होता है। चार दीवारी की पूरी टोटल कुल लंबाई हो जाएगी। चार दीवारी कुल लंबाई 2 गुने लंबाई कितनी है, 20.5 कितनी है, 20.5 और 16.75 चौड़ाई है। सबको जोड़ लीजिए तो 2 गुने 5 का 5, 7 का 5, 12 का 2 बचा 1 6 1 7 और 2 1 3 37.25। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 यानी कि 74.25
5 मीटर इसका जो है कुल लंबाई हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के, ठीक है 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या है, एक धावक 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े 20 मीटर चौड़े 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ते 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 1 चक्कर, फिर यहाँ से दौड़ते 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, 8 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि परिधि, यानी कि 40 मीटर ये भी है तो ये भी 40 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। तो 1 मीटर में मतलब एक चक्कर में एक चक्कर यानी कि जो आयत का परिमाप परिधि आयत का परिमाप, ठीक है। एक चक्कर मतलब आयत का परिमाप, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, तो ये परिमाप ही ना हुआ। जब यहाँ से स्टार्ट करता है और एक चक्कर लगाता फिर यहाँ आता है तो हम परिमाप निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो आयत का परिमाप एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, एक चक्कर में कितनी दूरी 40 मीटर, ये जोड़ लेंगे 40 मीटर, फिर यहाँ गया तो 20 मीटर, फिर इधर 40 मीटर, फिर 20 मीटर, जोड़ो 40 40 80 80 90 100 120, टोटल 120 मीटर, एक चक्कर में 120 मीटर। और वो दौड़ता कितना है, 8 चक्कर लगाता है, 8 चक्कर में तय दूरी, 8 चक्कर में तय दूरी कितना आ जाएगा 120, एक चक्कर में 120 मीटर, तो 8 चक्कर में कितना, 120 में हम 8 से गुना कर देंगे, 12 96 यानी कि 960 मीटर, 960 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में हम देखते हैं कि समद्विबाहु में कि कोई दो भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, कोई भी दो भुजा समान होता है, ठीक है, जिसकी समान भुजाएं 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, असमान भुजा है। इसकी भुजा समान होती है, ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, अगर उसका परिमाप पूछे तो उनकी किनारों का योग ही परिमाप होता है, उनका जो परिमाप होता है सरकमफेरेंस होगा, वो उनकी भुजाओं का एडिशन, उनकी भुजाओं का उनकी साइडों का एडिशन ही कहलाता है सरकमफेरेंस। तो इसका जो क्या पूछा है परिमाप, तो परिमाप देखिए क्या होगा, परिमाप इसका हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का योग, ठीक है। इनकी भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की परिमाप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में दे रखा है एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग बनाइए, एक वर्ग की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। अब परिमाप हम जानते हैं कि परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। 15 कै को 15 है, 1 2 3 4, 4 को 15 गुने 15 नहीं जोड़ 15 यानी कि 15 के 15 29 क्या बताएंगे 4 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्ग का परिमाप का एक फॉर्मूला में होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला से निकाले तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो 4 की जगह पे हम 4 और गुना भुजा की जगह पे कितना दिया है भुजा 15,
तो 15 रखेंगे, 15 चौका 60, तब भी 60 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो हमने समझा। अब देखिए षष्ठभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर। षष्ठभुज कर रहा है, षष्ठभुज 6 नंबर में षष्ठभुज कर रहा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। ठीक है, 6 भुजा है। षष्ठभुज का परिमाप कितना है? 66 सेंटीमीटर। परिमाप जो है वो कितना है? 66 सेंटीमीटर है। 66 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की, प्रत्येक भुजा यानी प्रत्येक भुजा जो होगा षष्ठभुज में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। षष्ठभुज में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो बराबर होता है कि कितनी भुजा है? 6 भुजा, यानी कि 6 भुजा है। 6 गुने भुजा को हम ए से डिनोट करेंगे, साइड को ए से। मान लीजिए कि भुजा ए है, ये है, ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। 1 2 3 4 कितना? 6 हुआ, 6 हुआ, 6 यानी कि भुजा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6a इज इक्वल टू 66। तो a इज इक्वल टू 66/6, यानी कि ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा जो होगी वो 11 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखा 5 6 तक, यानी कि 6 क्वेश्चन तक हमने बनाया। आप देखेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 क्वेश्चन में कह रहा है एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। ठीक है, एक धागे का टुकड़ा है, एक धागे का टुकड़ा है। 7 नंबर में मान लीजिए कि ये धागा है। ये धागा कितना है? ये धागा 24 सेंटीमीटर लंबा है, 24 सेंटीमीटर लंबा है। तो कह रहा है धागे से प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग बनाया गया, इसका इससे एक वर्ग बनाया गया, इससे एक वर्ग बनाया गया, ये ठीक है, इससे एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया। इस धागे को मोड़कर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। एक धागे को मोड़कर, अगर धागे को यहाँ से मोड़ा जाता है, ऐसे सीधा धागा है तो इसको मोड़कर ऐसे ऐसे वर्ग बनाया। तो वर्ग का परिमाप दे रखा है यहाँ पे, मतलब परिमाप। ये धागा जो होगा, धागे की जो लंबाई होगी वह वर्ग का क्या होगा? परिमाप होगा, क्योंकि धागे से ही मोड़कर ना बनाया गया है वर्ग। धागे से मोड़कर ही परिमाप बनाया गया है। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और वर्ग की भुजा जो होती है, मान लीजिए कि वर्ग भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो कितना हो जाएगा? 4a। वर्ग का परिमाप 4a होता है। हमने पढ़ा वर्ग का परिमाप 4a। ठीक है, चारों भुजाओं का योग इज इक्वल टू 24। तो a इज इक्वल टू 24/4, यानी कि 4 × 24, 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए, अब दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सारी साइडें जो होती है, सभी साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर ये a होगा तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। यह क्या होगा? समबाहु, समान बाहु वाला। समबाहु कहने से मतलब है कि समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया। किससे बनाया गया? इसी धागे से बनाया गया है। इसी धागे से 24 सेंटीमीटर का धागा है, इसी धागे से मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इसकी समबाहु त्रिभुज यही रस्सी है, यही रस्सी है, यानी कि रस्सी कितनी लंबाई की है? 24 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे भुजा है ए ए ए। तो समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना? 24। कितना दे रखा है? 24, क्योंकि इसी से मोड़कर बनाया गया है। तो धागा जितना लंबाई होगा, ये धागे की जो लंबाई है वह क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि इसी से मोड़कर ये बनाया गया है। और भुजा, एक भुजा ए है, तीनों भुजा ए ए, यानी कि 3a। 3a इज इक्वल टू 24। तो a इज इक्वल टू 3/24, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सी में षष्ठभुज। षष्ठभुज है, ठीक है, षष्ठभुज है। षष्ठभुज में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अगर एक भुजा ए होगा तो सभी भुजाएं
ए करके होगा, ठीक है। और यहाँ से इसी रस्सी से मोड़कर जो है इस आकृति को बनाया गया है, इस षष्ठभुज को बनाया गया है। यानी कि षष्ठभुज की जो परिमाप है कितना होगा, षष्ठभुज का परिमाप तो देखिए समषष्ठभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 24 दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर का धागा है। इसी धागे से मोड़कर षटभुज बनाया गया है, ठीक है। अगर षटभुज की एक भुजा ए होगी तो सारी भुजाएं ए करके सारी भुजाएं होगी। देखिए गिन लीजिए कितना ए है, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं तो 6 है। षटभुज का परिमाप 6 से हो जाएगा इज इक्वल टू 24। तो ए इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 6 चौको 24 4 सेंटीमीटर। तो हम 7 क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लिए। अब देखिए 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर है, 25 मीटर है, ठीक है। 8 नंबर में कराएगा 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार एक वर्ग है, ठीक है। 80 मीटर इसकी भुजा कितनी है, 80 मीटर है। ये तो ये भी 80 मीटर होगा क्योंकि वर्ग है, ये भी 80 मीटर होगा, ये भी 80 मीटर होगा क्योंकि वर्ग दे रखा है। इसको बाड़ लगाना है यानी कि तार से घेरना है। इस वर्गाकार मैदान को तार से घेरना है। तार से घेरने के लिए कितना रस्सी लगेगा, कितना तार लगेगा, हम क्या निकालना होगा, परिधि निकालना होगा यानी कि परिमाप निकालना होगा। वर्ग का परिमाप निकालना होगा ना, चारों तरफ का सरकमफेरेंस निकालना होगा क्योंकि रस्सी यहाँ तार यहीं लगेगा ना, किनारे पे लगेगा, तो किनारा कितना लंबाई का है। तो देखिए परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a। 4 गुने 1 भुजा कितनी है 80 8 चौका 32 320 मीटर। और देखिए 25 रुपया प्रति मीटर है, 25 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर लगाने में 25 रुपया का खर्च कर रहा है, 1 मीटर लगाने में 25 रुपया खर्च हो रहा है। तो कितना खर्च होगा, देखिए खर्च कितना होगा तो 320। 1 मीटर 25 रुपया प्रति मीटर है, 1 मीटर लगाने में 25 रुपया खर्च कर रहा है। 1 मीटर लगाने में 25 रुपया है कितना 320 मीटर लगाना है। 1 मीटर लगाने में 25 रुपया खर्च कर रहा है। तो 320 मीटर लगाने में 320 में 25 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 25 से गुना कर देंगे, 25 गुना का 50 से सुना 5 और 25 75 5 80 यानी कि 8000 रुपया वो खर्चा करेगा। 8000 रुपया खर्चा होगा उसका। 50 से सुना बचा 5 25 75 5 80, ठीक है। 8000 रुपया खर्चा करेगा। वैसे 9 नंबर में हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। राधा जो है एक राधा नाम की लड़की है जो आयताकार मैदान है, ठीक है। 80 मीटर की लंबाई है, 80 मीटर है, यह 45 मीटर है, ठीक है। ये चारों तरफ दौड़ रही है, दौड़ लगाती है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, चारों तरफ दौड़ लगाती है। और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है। और सीमा है, और एक सीमा है जो 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है। यहाँ से सीमा दौड़ रही है, सीमा दौड़ रही है, यहाँ पे राधा दौड़ रही है, ठीक है। राधा दौड़ रही है। तो कौन कम दूरी तय करेगा, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, इधर दौड़ना, दौड़ते फिर यहाँ पे आ गई। तो कितनी दूरी तय की, हम क्या निकालेंगे, दूरी तय करने के लिए क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे यानी कि इसका परिमाप निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे। ये कितनी यहाँ से यहाँ गई 80, 45 गई, फिर कितनी 80 जाएगी क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो ये भी 80 होगा और ये भी 45 होगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो राधा कितनी दौड़ी, तो 2 गुने आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 गुने लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 80 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 45,
ठीक है। 2 गुने जोड़ दीजिए 5 8 4 12, 5 और 10 का सोना वाले 1 दूना 4 1 5 और 250 मीटर। राधा कितनी दूरी तय की? तो राधा 250 मीटर की दूरी तय की। और सीमा कितनी दूरी तय की? तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a। वर्ग का परिमाप 4a, 4 गुने 75 इज इक्वल टू 524 के 0 बचा 2 7 का 28 19 30 300। राधा सीमा जो है वो 300 मीटर दौड़ी और राधा 250 मीटर दौड़ी, तो कौन कम दौड़ी? कौन दौड़ी? राधा कम दौड़ी। राधा जो है, राधा कम दौड़ी, ठीक है, राधा कम दौड़ी। तो यह प्रश्नावली 13.1 समाप्त हुआ क्लास 6 का। क्लास 6 का 13.1 प्रश्नावली समाप्त हुआ। अगली प्रश्नावली मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला प्रश्नावली अगला चैप्टर पढ़ाऊं तो नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके आपके पास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट।